अंबानी जी शादी तो खुद के लड़के की कर रहे हैं, पर बाराती सारे वीआईपी आएंगे और बिल हम लोगों के नाम से फाड़ रहे हैं। और ये केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। पीस? हाँ पीस है, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने थे तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। बहुत अच्छे। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो पति को ही बेबू बना। स्वीटू। अरे राम राम राम। जय हो भारतीय नारियों। बोले मैं पिछले 35 साल से हर दिन 2 घंटे गीता का उपदेश सुनता हूं। तो सामने बैठे कई सारे नए कवि भावुक हो गए। 2-4 उठे, हाथ जोड़े, बोले मैं सच कह रहा हूं, मैं 35 साल से लगातार 2 घंटे गीता के उपदेश सुनता हूं। तो एक श्रोता गया, उसने पैर पकड़ लिए, तो शूली ने एक कान के नीचे मारा, बोले भावुक मत हो, गीता मेरी लुगाई का नाम है। तो वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ बर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ना उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, और अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा। थी अंधेरी रात, चोर आए, जो कुछ था ले गए, कर ही क्या सकता था बुढ़ा खांस लेने के सिवा। आदत है, एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो उसकी आदत थी कि उधर खिसक जाओ, दूसरी सवारी बैठेगी। नई नई दुल्हन आई, कमरे में प्रवेश किया और बोला उधर थोड़ा खिसक के बैठ, एक सवारी और आनी है। अरे वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती, जो नई साड़ी खरीदने के बाद सीधे बीबी को दिखाने आ जाती है। अभी जब हरियाणा में चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, शौचालय बढ़ाएंगे, शौचालय बढ़ाएंगे। उसके बाद वो महाराष्ट्र से लेकर चुनाव में बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई। एक सास के 3 दामाद थे, उसने कहा पता करूं कौन सा दामाद कितना प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर घूमने निकल पड़ी, रास्ते में नदी आई, कूद गई, बड़े वाला दामाद बचा के लिया आया। सास ने खुश होकर उसे होंडा सिटी कार गिफ्ट की। अगले दिन दूसरे नंबर के दामाद को लेकर चली गई, फिर नदी आई, फिर कूद गई, दूसरे वाला ही बचा ले आया, उसे होंडा मोटरसाइकिल, हीरो होंडा मोटरसाइकिल गिफ्ट कर। तीसरे दिन सबसे छोटे दामाद को लेकर चली गई, नदी आई, फिर कूद गई, बहुत कूदू सास थी। अब तीसरे वाले ने सोचा गुड़िया कार से मोटरसाइकिल पे तो आ गई, मेरे नसीब में तो हीरो साइकिल लिखी है। अब उस साइकिल के लिए कौन जान जोखिम में डाला, तो अगले ने मुंह फेर लिया, गुड़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने खुश होकर से मर्सिडीज गिफ्ट करी। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी।
उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, कर्नल काणे का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास, बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है। तो तुम ऐसे बात ही कर रही हो। आई कांट डू दिस। अंग्रेजी पंख क्यों कर रहा है? मैं ढंग से बात कर रही हूँ, ढंग से कर रही हूँ। हम ढंग से बात कर। मैं थोड़ा गांव का रहने वाला हूं, मेरे को हिंदी पूरी नहीं आती, अंग्रेजी तो ढंग से आने का मतलब नहीं, लेकिन मेरी लुगाई है इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया, तू तो गेली है, अब इंग्लिश मीडियम वाली समझे नहीं। उसने मेरे खट काउंटर क्वेश्चन किया, बोली व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं उसको थोड़ी कहता तू बावड़ी है, इतनी तो अक्कल मेरे में। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली, अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वह तो खुश होकर मेरे गले लिपट की बोली, देन यू आर आल्सो वेरी गेला। मैं आपको बताऊं, वो एक हमारे यहाँ का हरियाणा का ताऊ, वो बस में जा रहा था साहब, एक ऐसे युवा, ये जैसे युवा बैठे हैं, ये युवा एक सिगरेट पी रहा था, वो सिगरेट का कस लिया तो थोड़ी सी राख उड़ के ताऊ के कुर्ते पे लगी तो यहाँ छेद हो गया। छेद हो गया तो ताऊ बड़ा शांत, युवा को लगा, यूथ को लगा, यूथ अड्डे के बंदे को लगा, बोले यार ये ताऊ तो बड़ा सहज है, हरियाणा का है फिर भी चुप है, इसका कुर्ता जल गया फिर भी नहीं बोल रहा। उसने जाके पूछ लिया, बोला ताऊ कौन से गांव का है? बोले क्यों गांव भी फूकेगा के? दोस्तों, अमीर इतने बनना, इतने बनना, इतने बनना कि दुनिया की कीमती से कीमती चीज खरीद सको, लेकिन जिंदगी में इतने कीमती बनना कि दुनिया की अमीरी आपको ना खरीद सके। बहुत अच्छे, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था, बस पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। हम पुरुषों के पास भाई साहब एक पैजामा बचा हुआ था, उसको भी महिलाएं प्लाजो बना के ले गई। वो एक पत्नी ने बोला अपने पति से कि मुझे प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए। पति जेसीआई का, उसने अपने पिताजी के 36 इंची मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। उस दिन से पिताजी पैजामा खोजते हुए नहीं थक रहे हैं, पत्नी खुशी के मारे नहीं थक रही है, और पति एक कोने में बैठ के हंसते हुए नहीं थक रहा है। वो शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी, पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। एक दामाद पहली बार ससुराल गया तो ससुराल जाते ही ससुर जी से बोला कि देखिए आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। ससुर जी बोले, बेटा तुमने तो उसका हाथ मांगा था, दिमाग की कोई बात नहीं हुई थी।